देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख 30 जनवरी दिन शुक्रवार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में भीषण सर्दी का कहर जारी है। बीती रात न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 0 से नीचे पहुंच गया। सोनमर्ग सबसे ठंडी जगह रही, जहां पारा -11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि गुलबर्ग में -9 डिग्री और कुपवाड़ा में -3.5 डिग्री रहा। इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में घने कोहरे से हादसे हुए। ग्वालियर के भिंड रोड पर कोहरे के कारण ट्रक ने कार को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा राजस्थान के भीलवाड़ा में NH58 पर 5 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई, जिसमें 3 लोगों की जानें गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। इधर पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज सार्वजनिक किए। उन्होंने 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के 2 पत्र साझा किए, जिनमें दोनों नेताओं ने हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों की कड़ी आलोचना की थी। नेहरू के पत्र में कहा गया कि हिंदू महासभा ने प्रतिबंधों की अवहेलना कर बैठकें की, जहां गांधी जी को देश के लिए बाधा बताया गया और उनके निधन की बात कही गई, जबकि RSS की गतिविधियां और भी आपत्तिजनक थी। सरदार पटेल के पत्र में भी इन संगठनों की गतिविधियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। जयराम रमेश ने गांधी जी की हत्या के बाद नेहरू के ऑल इंडिया रेडियो संबोधन का लिंक भी शेयर किया और कहा कि ये पत्र स्वयं को राष्ट्रवादी बताने वालों के खिलाफ गंभीर सबूत है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चटगांव के मीर साराई इलाके में भारत के लिए आवंटित 850 एकड़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को रद्द कर दिया है और इस जमीन पर अब डिफेंस इंडस्ट्रियल जोन या मिलिट्री इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला लिया है, ताकि स्थानीय हथियार उत्पादन बढ़ाया जा सके। ये जमीन 2015 में PM मोदी और शेख हसीना के समझौते के तहत इंडियन इकोनॉमिक जोन के लिए दी गई थी, लेकिन परियोजना में रुचि कम होने और फंड का सिर्फ 1% इस्तेमाल होने के कारण इसे G2G फ्रेमवर्क से हटा दिया गया। साथ ही बांग्लादेश ने चीन के साथ रक्षा क्षेत्र में बड़ा करार किया है। चीन की CETC कंपनी के साथ मिलकर ब्रॉगा एयरबेस के पास UAV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का समझौता हुआ, जिसमें मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट ड्रोन बनेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जो 2026 के अंत तक शुरू हो सकता है। ये बदलाव बांग्लादेश की रक्षा नीति में शिफ्ट दिखाता है, जहां पहले भारत के साथ आर्थिक सहयोग पर जोर था, लेकिन अब चीन के साथ गहरा जुड़ाव बढ़ रहा है और भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका है। इधर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कुल 8 लाख रुपए की इनामी 4 माओवादी कैडरों ने ऑटोमेटिक हथियारों और 28 राउंड गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये कैडर कोंटा किस्टाराम एरिया कमेटी से जुड़े थे और गोलापल्ली LOS कमांडर सहित पार्टी सदस्य रैंक के थे। पुलिस के अनुसार नए सुरक्षा कैंप, सड़क कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाओं ने माओवादियों के इलाके सीमित कर दिए, जिससे संगठन में मोहभंग तेज हुआ है। बस्तर रेंज IG P सुंदरराज और सुकमा SP किरण चौहान ने शेष कैडरों से हिंसा छोड़ मुख्य धारा में आने की अपील की है। लगातार 4 दिनों की रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद आज सोने और चांदी के भावों में भारी गिरावट दर्ज की गई। मुनाफा वसूली के कारण कीमतें तेजी से लुढ़की। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम पर 1,68,475 रुपए पहुंच गया, जो कल 1,75,340 रुपए था, यानी एक दिन में करीब 6,865 रुपए सस्ता हुआ। इधर चांदी में और तेज गिरावट आई। 1 किलो चांदी का दाम अब 3,57,163 रुपए पर पहुँच गया, जबकि कल के दाम से ये कीमत 22,825 रुपए कम है। जनवरी में सोने में 35,280 रुपए और चांदी में 1,26,000 रुपए से ज्यादा की तेजी आई थी। द इंडियन एक्सप्रेस की विशेष जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में 2018 से लागू जबरन धर्मांतरण रोकने वाले कानून UFRA के तहत 7 साल में कुल 62 मामले दर्ज हुए, लेकिन सितंबर 2025 तक केवल 5 मामलों में पूरी सुनवाई हुई और सभी में आरोपी बरी हो गए। इन्हें कोई भी सजा नहीं हुई। RTI से प्राप्त 51 मामलों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 7 मामले बीच में खारिज हो गए, जबकि ज्यादातर आरोपी जमानत पर हैं, जिसमें 11 को हाई कोर्ट और 1 को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। उत्तराखंड पुलिस ने इस रिपोर्ट में फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस कानून की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। टेनिस के वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कराज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने रॉड लेवर एरिना में 5 घंटे 27 मिनट के रोमांचक 5 सेटों के मुकाबलों में
एलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 से हराया। चोट के बावजूद शानदार वापसी करते हुए अल्कराज ने कहा कि खुद पर भरोसा और आखिरी गेंद तक लड़ना उनकी जीत की वजह रहा। अब फाइनल में उनका सामना डिफेंडिंग चैंपियन जानिक सिनर या 10 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच से होगा। अगर अल्कराज जीतते हैं तो वे कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे। और अंत में खबर जरा हटके में जानिए, समुद्र के अंदर कैसे बनते हैं मोती। मोती प्रकृति के सबसे खूबसूरत रत्नों में से एक है, जो हीरे या सोने की तरह चट्टानों से नहीं निकलते, बल्कि जीवित जीवों, मुख्य रूप से सीप और मसल्स जैसे मोलस्क के अंदर बनते हैं। जो कोई बाहरी कण जैसे रेत का दाना या छोटा मलबा मोलस्क के मुलायम उतक में घुस जाता है तो यह जलन पैदा करता है। मोलस्क इसे बाहर निकालने के बजाय अपनी रक्षा के लिए नेकर यानी मदर ऑफ पर्ल नामक चमकदार पदार्थ निकालता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्चियोलिन से बना होता है। यह पदार्थ परत दर परत उस कण को ढकता जाता है। महीनों या सालों में हजारों सूक्ष्म परतें बनाकर एक चमकदार मोती का रूप ले लेता है। प्राकृतिक मोती बेहद दुर्लभ होते हैं क्योंकि यह पूरी तरह संयोग पर निर्भर है, इसलिए वे बहुत मूल्यवान हैं। आज बाजार में मिलने वाले ज्यादातर मोती कल्चर्ड होते हैं, जहां इंसान जानबूझकर सीप में न्यूक्लियस डालकर इस प्रक्रिया को नियंत्रित तरीके से शुरू करता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।